नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो 12 से लेकर 3:30 तक सब पे करके बातचीत इस कार्यक्रम में। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स इसी कार्यक्रम में जिसको हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ होंगे आज पुणे से आशीष बहती, डेरिवेटिव टेक्निकल एनालिस्ट, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं आता हूँ आपके पास, उससे पहले जरा इंडिसेस के एक बार लेवल लिखे आते हैं स्क्रीन पे। 26333 26,333 निफ्टी पर। और आप कह सकते हैं कि बिना किसी दुविधा के और सुविधा के साथ कि हम हाई से उतना ही नीचे और लो से उतना ही ऊपर, ठीक मध्य भाग में इस वक्त ट्रेड करते हुए। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पे आएगा आज इंट्राडे हाई और इंट्राडे लो से अगर आप कैलकुलेट करें और देखें तो ये भी बिल्कुल मध्य में ट्रेड करता हुआ। कल का दिन है मंगलवार, 6 जनवरी, यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। एक सेंस मिल रहा है कि बाजार कुछ ना कुछ उस एक्सपायरी के अनुसार, अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है एंड गिविंग सम स्पेस टू ऑप्शन राइटर्स। पहली चीज़ प्राइस को देख के लग रही है। देखिए, अमूमन जब भी हम टिप्पणी करते हैं ऑप्शन राइटर्स का, कि काफ़ी मैच्योर ट्रेडर्स होते हैं, तो बात उनकी नहीं करते हम करते हैं डायरेक्शनल ट्रेड की बात, कि अगर ट्रेड करना है बाय या सेल का तो कैसे करें और कब करें। आपको याद होगा शुक्रवार को भी मैंने कहा था कि आपको लॉन्ग को कैरी करना है। स्टैट स्ट्रॉन्ग है, भले ही आप ये कहें कि पार्टिसिपेशन का अभाव है, लैक ऑफ वॉल्यूम्स, बट स्टिल हमें टिप्पणी करनी है प्राइस पे। आज एक और बड़ी बात थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी आप कुछ देर पहले कमोडिटीज का प्रोग्राम देख रहे थे, मनीषा जी के साथ, चरम पे था। जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पे। और एक और चीज़, एक डाउट था कि एफआईएस जब दोबारा अपनी ट्रेड्स को फुल फ्लैज रिज्यूम करेंगे तो कैसा होगा बाजार का। दो चीज़ थी, बट स्टिल टेक्सचर बाय का काम कर गया। आपको याद होगा सुबह मैंने क्या कहा था, हम लॉन्ग कैरी करके आए हैं, बट फॉर अ डे ट्रेडर एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, स्क्रीन पे लिखा है ये बेस वन, स्क्रीन पे बेस वन के कोई भी डिप आपको ग्रैब करना है। 254 एंड 213 क्या था वो? देखिए, पुट राइटर्स ने पूरे जोन को डोमिनेट किया था, 26, 26, 26, 26, 3, बट ये लेवल था 254 का। इंट्राडे लो क्या था? लो देखिए जरा, 263 आया, बेस वन को टेस्ट किया, चला गया ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ऑन बाय ऑन डिप स्ट्रेट फ्रॉम बेस वन। बट देखिए, आज के रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया में आपको बहुत स्कोप देना पड़ता है ऑप्शन राइटर्स को। मेरा लेवल था 376, इंट्राडे हाई क्या है? 373। तो बाय ट्रेड ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस वन वर्क ब्यूटीफुली, और एग्जिट भी जिसने नियम अनुसार किया, इट वर्क ब्यूटीफुली। मैं क्या कह रहा हूं, जरा आपने सुना मेरी बात? एक बड़े मूव के बाद 26, 26, 1, 26, 2, 26, 3, 26, 4, आपको एक रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया में स्कोप देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है। जो होने वाली है अगले दिन की घटना, यानी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, उसके राइटर्स को ये लाजमी है कि निफ्टी जब 26, 200, 300, 400 तक जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपना स्पेस लोकेट करने की कोशिश करेगा। और मैं आपको प्रूव कर सकता हूं ऑप्शन राइटर्स के आज के बिहेवियर से। लिखा ये स्क्रीन पे जरा स्टैट्स इस वक्त ऑप्शन राइटिंग के। 26,400 पे कॉल राइटर्स विजिबल है, यानी जो शुक्रवार को 26,400 का कॉल राइटर नहीं विजिबल था, ही इज विजिबल टुडे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 26,400, 2 करोड़ का, 1.25 करोड़ कॉल आज बिके 26,500 पे, जो कि शुक्रवार को सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन था। इट नाउ बिकेम द सेकंड मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर्स जोन विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 1.73 CR। तो आपका टफ जोन क्या बन गया? 26,400, 500। टफ जोन क्या बन गया? आपका वो 2 कॉल राइटर्स जो कि ट्यूसडे के प्रोस्पेक्टिव से ग्रिप ले रहे हैं। बट सेम इज द केस विद पुट राइटर्स। 26,300 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, आउटस्टैंडिंग वाई 2.95 CR, 1 करोड़ 61 लाख पुट बिकी यहाँ पे। और अगर आप जोड़ लें इसमें 26,200 की पुट, तो यहाँ पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई 5.25 करोड़ का है, जो कि इंडिकेट करता है दिस गेम नाउ परसिस्ट बिटवीन बेस वन एंड RS1। ट्रेड इजी सर्कमस्टेंसेस में करना है। ये जो ऑप्शन राइटर्स हैं ये एक इंप्रेशन दे रहे हैं आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का। तो अगर आपने सुबह ट्रेड किया वो भी अच्छा है, उसी का अगर रेप्लिका मिले, उसी की कार्बन कॉपी मिले, वैसा ही बिहेवियर निफ्टी का आप मिले तो ट्रेड कीजिएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा क्या? लिखा ये रेजिस्टेंस नंबर 1। इफ यू एंटर इनटू RS1 जोन, अगर आप कॉल राइटर्स के गढ़ पे आके बोले नहीं जनाब हमें लगता है कि यहां से निफ्टी चलेगा, 376, 409 बाइसेक्ट हो,
इन दैट केस निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 26448 एंड 489। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। आज रिलायंस पूरे दमखम दिखा रहा था, आज बैंक निफ्टी पूरे दमखम दिखा रहा था, आज बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स दमखम दिखा रहे थे, आज आईसीआईसीआई बैंक दमखम दिखा रहा था। तो सुबह पुल बैक और रिवर्सल को जनरेट करने की जो एक परफेक्ट रेसिपी थी वो हमारे पास थी, और वो जो स्विंग्स आए ना अप्स एंड डाउन्स, उसका एक कारण था, वो था निफ्टी आईटी। लुक एट निफ्टी आईटी। और देखिए निफ्टी आईटी गिरा, लेकिन गिरने में भी एक तहजीब थी। गिरने में भी अगर आप देखें तो उसका एक तरीका था। ऐसा नहीं कि जनाब चले जा रहे हैं गिर, नहीं। निफ्टी आईटी का आज का लो था एग्जैक्टली 50 डे में। सो ये कोलैप्स हुआ, 10 डे में से जर्नी शुरुआत करी, 20 टूटा, इंट्राडे में 50 डे को छुआ और वहीं से रिवर्सल। सो एवरेजेस वर्क कर रहे हैं। तो निफ्टी पे बात हो गई हमारी। निफ्टी बैंक लेके आइए। देखिए निफ्टी बैंक क्या था, थोड़ा सा ओवरबॉट था और काफ़ी चल चुका है। इसमें कोई रहे, देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी का आपको ध्यान रखना है। निफ्टी बैंक पहले चल चुका था, बट द क्रिटिकल पार्ट वॉज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक था जहां पे बाजार रिवॉर्ड खोज रहा था। वो स्टॉक जो अपने सारे एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। लुक एट आईसीआईसीआई बैंक 1370। कहां से जर्नी शुरू की इसने? 1338 से। तो बाजार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस कर रहा है, और इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक, जिसे कहते हैं ना फायरिंग ऑल सिलेंडर्स फॉर आईसीआईसीआई बैंक, ये वही है। ऑप्शंस को देख लीजिए, फ्यूचर्स को देख लीजिए और कैश को देख लीजिए, तीनों चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक में बात करी थी हमारी, इफ़ यू आर लॉन्ग, अगर आपके पास लॉन्ग है और अगर आपको इंट्राडे लोडिंग करने का मौका भी मिले, तो पहली बात तो यह है कि RS1 के आसपास ज़रूर एक बार के लिए अपने ट्रेड से एग्जिट करें। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और चीज़ों का ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में स्लिप होना एक चीज़ होती है। क्या था? 324, 523, इस जोन में जब जब जाए एक बार प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करेगा। बाजार खुला, कोलैप्स हुआ। और बेस वन क्या था? बेस वन लिखा है स्क्रीन पे, मैंने एक बात लिखी थी यहाँ पर कि बेस वन अभी 60,000 नहीं है। 60,000 बेस वन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो 10 हो या 20 डे में हो, या फिर पुट राइटर्स हो। पुट राइटर्स स्टिल 59,500 पे हैं, इसलिए ये थोड़ा दूर रखा था मैंने, बट मैंने कमेंट्री में क्लियरली लिखा था एनी डिप टूवर्ड्स 60,000 और मे बी बेस वन विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, और वहाँ से पुल बैक आएगा। देखिए अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है एज ऑफ नाउ, बट मैं फिर कहूँगा इसमें थोड़ा डिप्स पे ही फोकस कीजिएगा। अगर आप बहुत उड़ती हुई चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर तो रेटेड खराब हो जाएगा। सो प्लीज़ 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 फोकस ऑन डिप्स। बीते 2 महीने का ये क्रक्स है। आपने जब 10-20 डे में जब आपने पुट राइटर्स के जोन को ग्रैब किया है, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच, नो डाउट अबाउट दैट कि आप थोड़ा सा चल चुके हैं, एग्रेसिव मूव ले चुके हैं, और स्पेशली इस बात को कंसिडर करते हुए कि कल एक्सपायरी है, सेंस क्या मिल रहा है इन निफ्टी बैंक पर? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। निफ्टी में अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने मिल रहा है। कोई कंट्रीब्यूशन, जैसे भी आपने बताया कि रिलायंस एक अच्छा मूव दिया था, 1600 के पार में जाता हुआ देखने मिला इंट्राडे में, लेकिन वहां से थोड़ा सा स्लिप होता हुआ देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से आईटी में प्रेशर बन रहा है, थोड़ा सा अलार्मिंग लग रहा है। यहाँ पर निफ्टी में जरूर सेक्टर रोटेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं डिफेंस, ऑटो में मोमेंटम है और एफएमसीजी में है, लेकिन उस हिसाब का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि निफ्टी को एक फ्रेश मूव दे सकता है। ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा एक नर्वसनेस देखने मिल रही है। कॉल राइटर्स अब यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो निफ्टी में कोई डिप आती है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। जिनके पास लॉन्ग है, एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 26,250 से लेके 26,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। हमें लग रहा है कोई भी डिप वहां पर आए तो वहां पे एक बार पोजीशन बनाने की सलाह है। 26,100 का उस समय स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में पोजीशन में अभी भी हमारे निफ्टी में 26,600 के टारगेट्स इंटैक्ट है, तो डिप में खरीदारी की सलाह रहेगी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जरूर एचडीएफसी ने आज प्रेशर डाल रखा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। आज पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। तो बैंक निफ्टी में जिनके पास भी लॉन्ग है, बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे भी डिप में पोजीशन ऐड की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है तो 26,100 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 26,700 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देखे जा सकते हैं। ओके, ये इंडिसेस पे आपका आउटलुक है निफ्टी बैंक पे। अब आते हैं आज के आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज रहेगा। यहाँ पे बहुत शानदार एक ब्रेकआउट देखने में मिला है। स्टॉक अपने 200 डेमा पे आज रीगेन करते हुए देखने में मिला। पिछले हफ्ते भी एक अच्छा मूव था, तो यहाँ पे पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, 1480 का एक एसएल मेंटेन करे।
ऊपर में हमें लगता है इसमें 1530 और 1560 दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है SRF। वीरेंद्र जी, यहाँ पे भी एक पिछले 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा था और एक वापस अप मूव देखने के लिए तैयार है ये स्टॉक। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3060 3060 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3150 तक के लेवल्स SRF में देखने मिल सके हैं। और तीसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो बजाज ऑटो। ऑटो में एज अ होल काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और बजाज ऑटो भी अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ब्रेकआउट आता है तो एक फ्लैग का ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 9450 9450 का SL मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 9800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स एक एक करके आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ। और पहला ट्रेड जो आपने पिक किया और पिडिलाइट फ्यूचर्स। और देखिए आज सुबह से ही क्रूड को लेकर सारे बातें हो ही चुकी, दोबारा रिपीट करने का अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बट पिडिलाइट इज़ डूइंग वेल 1501। आज एशियन पेंट्स में आज पिडिलाइट में सुबह सुबह क्लियर कट ब्रेकआउट विजिबल थे। और 31 अक्टूबर 2025 के बाद इट्स फर्स्ट टाइम दैट पिडिलाइट इज ट्रेडिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और मोस्ट स्पेशली वो 1490 1500 के आसपास जो सप्लाई थी उसको एब्जॉर्व कर चुका है, उस जोन से बाहर निकल चुका है। दूसरा ट्रेड लेके आइए, आपकी स्क्रीन पर आएगा पिडिलाइट के बाद SRF फ्यूचर्स। SRF को लेके आइए एक बार। SRF 3082 पे ट्रेड करता हुआ और यहाँ पे मेरे ख्याल से आप एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसी एंटीसिपेशन में आपने 3082 पे एक बाय की वकालत की है। एक बार फ्यूचर्स का OI रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़, ज़रा देखते हैं कि कितना लोडेड है विद लॉन्ग्स ये, या फिर ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे भाग रहा है। स्क्रीन पे क्लासिकल बुलिश फ्लैग है यहाँ पर, ये अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से स्पेस का लीडर इस वक्त एज ऑफ नाउ UPL, बट 1% की बाइंग है यहाँ पर। और तीसरा ट्रेड आपका रहा क्या था बताइएगा? बजाज ऑटो में शुक्रवार को शॉर्टिंग हुई थी। दरअसल लास्ट वीक पूरे हफ्ते ये चला, ताबड़तोड़ चला। और उसके बाद क्या था, शुक्रवार को थोड़ी सी अनवाइंडिंग, थोड़ी सी शॉर्टिंग हुई थी। लेकिन आज एक बार फिर से क्लियरली कमिंग आउट ऑफ रेंज, जिसे कहते हैं ना, 18 नवंबर के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेड में ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक बार ICICI बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। ICICI बैंक इंट्राडे चार्ट रखिएगा जरा। ICICI बैंक क्या कर रहा है? 1370 मोर और लेस डे हाई पर, मोर और लेस अभी भी अपने एग्रेशन को मेंटेन करता हुआ। बट रिलायंस में थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हो रही है। और सेम इज द केस विद HDFC बैंक 983। एक चीज़ डाउट खड़ा करती है, एक बहुत अच्छे दिन जब आप बाजार में बहुत सी तेज़ी देखें और HDFC बैंक और जब ICICI बैंक चलते हैं तो आप एक चीज़ को लेकर बड़े आश्वस्त होते हैं कि FIs का पैसा बाजार को चेस कर रहा है। लेकिन जब इस प्रकार का रिवर्सल आया ना, अब देखिए खुला कहाँ जनाब, HDFC कहाँ खुला? 1005 पे खुला और अब लो लगाया 981 का 83 पे ट्रेड कर रहा है। अब इसमें समावेश क्या क्या है समझ लीजिए। इस कैंडल में 10 गया, 20 गया, 50 गया, 100 भी गया। और इन आइसोलेशन अगर आप सिर्फ इस कैंडल को देखें तो इसे कहते हैं क्लासिकल कैंडल रिवर्सल। अब आप ये भी कह सकते हैं कि कैंडल रिवर्सल बनने से पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये अप ट्रेंड में तो नहीं था, ये साइडवेज भी था, बट स्टिल इट्स अ क्लासिकल कैंडल रिवर्सल। HDFC बैंक को लेकर मैं थोड़ा सा अगर आप देखें किसी भी स्टॉक को लेकर, अगर मैं थोड़ा सा आज व्यू खराब हो रहा है आशीष, तो वो है HDFC बैंक। आपका टेक क्या है? जी वीरेंद्र जी, काफी प्रेशर में स्टॉक है और स्टॉक में 20 डेमा के नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिला है। सिर्फ अगर सेक्टर टेलविंड में स्ट्रेंथ नहीं होती तो इनफैक्ट ये परफेक्ट शॉर्टिंग कैटेगरी का स्टॉक बन गया है, जिस हिसाब से इसमें रिवर्सल देखने मिला है। बट हमें लग रहा है कि जिनके पास लॉन्ग है सर्टनली एग्जिट करें इन लेवल्स पे अब, क्योंकि यहाँ पे एक, जैसे आपने बताया, कैंडल रिवर्सल क्लियरली विजिबल है। और फ्रेश शॉर्ट की सलाह अभी नहीं रहेगी क्योंकि ICICI और एक्सिस में स्ट्रेंथ देख रही है, लेकिन लॉन्ग्स में एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसमें। ओके, HDFC बैंक पे आपका ठीक है। खैर एक बार रिलायंस लेके आइए। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 1591 पे, हालांकि डे हाई से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, लेकिन डे हाई क्या था? डे हाई था इसका ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई को इसने रीटच किया आज जुलाई 2025 के उस भाव को, 24 के उस भाव को याद रखिएगा। तो रिलायंस ने ये जो तेज़ी थी, और बीते आप समझिए कि अक्टूबर से चली आ रही तेज़ी, 1320 का भाव आज 1610 बिक गया।
क्या कारण था आज का, अगर आप देखें ट्रिगर क्या था, और रिलायंस की इस पूरी आई थिंक 6 महीने की रिकवरी साइकिल को थोड़ा सा समझेंगे यतिन के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रिलायंस इनफैक्ट रिलायंस आज ही नहीं, याद रखिएगा शुक्रवार को भी उस मेगा ब्रेकआउट को 26-200 को स्पॉन्सर करने में शुक्रवार को रिलायंस ने अपना किरदार निभाया। आज भी सुबह जब हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, रिलायंस ने अपना किरदार निभाया और अपने जुलाई 2024 के हाईस को रिविजिट किया। यतिन से इस पूरी जर्नी को समझते हैं। यतिन, इस अवधि में ट्रिगर क्या रहे और क्या चीज़ें हैं जिस पर बाजार फोकस कर रहा है, जो रिलायंस को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लेके आती है, और कुछ हाउस व्यूज जो रिलायंस पे इस दौरान आए हों? जी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए 2026 की शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने आज इंट्राडे में ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स छुए, और इसी के साथ अगर हम बात करें जो प्रीवियस 1608 रुपए के आसपास का हाई था, वो क्रॉस करके शेयर्स ने रिकॉर्ड लेवल लगाया, जिसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 22 लाख करोड़ के आसपास फिर से एक बार पहुंचती हुई नजर पड़ रही है। लगभग 18 महीने में आपको ये फिर से हाई लगाता हुआ शेयर दिखाई पड़ा है। और इसके की ट्रिगर्स हैं कंपनी के 3 ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेसेस। सबसे पहले जियो टेलीकॉम, और उसके बाद अगर हम O2C कारोबार की बात करें, और फिर रिलायंस रिटेल। कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ साइकिल है, यहाँ एक आपको उम्मीद नजर पड़ रही है कि जबरदस्त अर्निंग्स ग्रोथ करंट फाइनेंशियल ईयर में और अगले फाइनेंशियल ईयर में आती हुई नजर पड़ेगी। जियो की बात करें तो ऑब्वियसली आईपीओ किसी भी वक्त फाइल होके आईपीओ की तैयारी हो रही है साल 2026 में, और आरपू में भी आपको एक सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक टेलीकॉम टैरिफ हाइक होगी यहाँ फिर से एक बार। और अगर हम बात करें O2C कारोबार की, तो सिंगापुर जीआरएम्स में हमने एक जबरदस्त तेजी देखी है। डीजल क्रैक्स में भी बहुत ही जबरदस्त इंप्रूवमेंट है, जिसके कारण ये बिजनेस भी काफी अच्छी तरीके से आपको रिकवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा अपने अर्निंग्स के लिहाज से। और आखिर में रिटेल बिजनेस की बात करें तो जीएसटी कट, इनकम टैक्स कट के बाद यहाँ भी एक कंजम्पशन बूस्टर आपको मिलता हुआ नजर पड़ेगा। और आखिर में जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, यहाँ भी आपको जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है 2026 में। तो ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऑल टाइम हाई पे आपको लगता हुआ नजर पड़ रहा है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऑल टाइम हाई पर 2026 में ये शिखर छुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक रिलायंस पे टेक लेते हैं, टेक्निकल चेक का। आशीष, क्या सेंस बन रहा है आपका रिलायंस पे अब मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाइस को क्रॉस करता हुआ, और इस पूरे 18 महीने के दौरान इसका 1112 का लो भी था, यानी बहुत सीरियस इन्वेस्टर्स बीच में इस जर्नी में लोड भी हुए इसके साथ। आपका टेक क्या बन रहा है रिलायंस पे, अगर ये 16-12 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे तो? विनीत जी, हमारा जो अप्रोच है रिलायंस का, वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट पोजिशनली एक लॉन्ग कॉल यहाँ पे जनरेट हो रही है, और हमें लग रहा है कि पोजिशनली इसे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ज़रूर थोड़ा सा ट्रेडिंग में जो स्विंग है वो बड़े नहीं मिल पाएंगे, हाई वेट स्टॉक है। बट हमें लग रहा है कि 1570 का स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ पोजिशन बनाई जा सकती है फॉर अ फ्रेश न्यू हाई 1650 तक के लेवल्स के लिए। ओके, रिलायंस पे ठीक है, याद रखिएगा आज इसके प्राइस बिहेवियर पेमेंट टेम्परेरी ले रहा था। कोई भी आप निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड करें, फ्यूचर्स, ऑप्शन, कैश में, कृपया एक निजी सलाहकार की राय जरूर रखें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन राष्ट्रीय होल्ड करते हैं, तो कृपया एक निजी राय जरूर रखें। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, और इंडेक्स को एक बार देखते हैं। निफ्टी मोर और लेस उसी रेंज में, बट अब 26,300 के रेंज को पकड़ के ट्रेड करता हूँ। बट याद रखिएगा पीएसयू बैंक्स में के एग्रेशन में कोई कमी नहीं है। मेरे स्क्रीन पर अभी भी पीएसयू बैंक्स डोमिनेट कर रहे हैं। लुक एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर और अपने करियर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ। क्या, नॉट एग्जैक्टली करियर हाइस, मल्टी ईयर हाइस, मैं क्षमा चाहूँगा अपने शब्दों के लिए। अक्टूबर 2017 के बाद के अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवलों पर है, सबसे उच्चतम स्तरों के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ मूव है पीएसयू बैंक्स में। खैर, अब विषय को चेंज करते हैं, अब आते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड पर। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? मुथूट फाइनेंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इन लेवल्स पे भी बहुत शानदार इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो सर, आउट ऑफ द मनी जो कॉल है 4000 की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 64 के करीब ये ट्रेड कर रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 57 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 75 और 85, 75 एंड 85 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं।
ओके, मुथूट फाइनेंस जनवरी की 4000 की स्ट्राइक आपको बाय करनी है और गोल्ड प्राइसेस में जो इस वक्त तेज़ी है उसका सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर इस स्टॉक को मुथूट की, और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस स्ट्राइक वो रखिए दोबारा अपडेट वाई वाली 4000 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। वाई शेड हुआ, प्राइस अप हुआ करीब करीब 71% ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करने में, तब तक के लिए नमस्कार।